चलिए मंगलाचरण करके अपन आज की धर्म सभा को आगे बढ़ाएंगे। हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंधाद्यो चेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चेनं जेतु शासनम चेनं जेतु शासनम चेनं जेतु शासनम। चवरी देवाई देवी का जड़ मूल से महावीर भगवान की। चवरी आचार्य गुरुदेव 108 श्री ब्राक सागर जी महामुनि राज की। चवरी आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। चवली मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। चलिए खड़े होकर के गुरुदेव से निवेदन करते हैं। चलिए सभी बोलेंगे। हे महाराज श्री, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी तेजोमयी पावनमयी द्वादशांग चिन्वाणी माता का रसपान करा करके हम सभी लोगों को कृतार्थ कीजिए। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमेत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नस्य परमेष्ठी भगवानी की, आदिरूम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यगुण अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्र शतिका में प्रथम श्लोक के बाद आज द्वितीय श्लोक की चर्चा कर रहे हैं और उस दूसरी श्लोक में उस भेद विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। सामायिक करना है तो पहले सत्य का बोध करना पड़ेगा। सामायिक करना है तो पर से अपने आप को भिन्न करना पड़ेगा। पर से ही नहीं, अपनी देह से भी अपने को भिन्न करना पड़ेगा। पर की देह से तो हमने कई बार अपने आप को पृथक किया है, दूसरे की देह से तो हमने अपने आप को कई बार अलग किया है, लेकिन स्वयं की देह से आज तक एक बार भी पृथक नहीं किया। यदि एक बार भी हमने अपनी देह से अपने आप को पृथक देख लिया होता, विश्वास है इस पंचम काल में नहीं आना पड़ता। ये पंचम काल खोटे काल में हम आए हैं,
इस दुस्मा काल में, जिस दुस्मा काल में हम आए हैं, ये प्रमाण है कि हमने अभी अपने आप को अपनी देह से भिन्न नहीं समझा है। ये बड़ा, हम बड़े गर्व से कहते हैं बहुत अच्छे काल में आए, नहीं, बहुत खराब काल में आया। चतुर्थ काल का जब समय था, तब इस पंचम, जैसे अभी आप कहो छठवें काल में चले जाओगे, क्या बोलते महाराज जी, छठवें काल में चले जाएंगे, मतलब एक लगता है ना कि भाई ऐसे खोटे काल में हम क्यों जाएंगे, हम तो अच्छा धर्म कर रहे हैं, हम क्यों खोटे काल में जाएंगे। मतलब छठवें काल को एक तरह से व्यक्ति गाली समझता है। क्यों छठवें काल, तो ऐसा दुस्मा काल आने वाला है जहाँ पर एक हाथ के जीव रहेंगे, नग्न जीव रहेंगे, एक दूसरे को मार कर खाएंगे, कच्चा खाएंगे, अग्नि तो रहेगी नहीं, सब एक दूसरे को ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे खोटे काल में आप जाना पसंद करोगे क्या? करोगे क्या यशपाल? नहीं करोगे ना। कोई कहे कि तुम खोटे काल में चले जाओगे, एक तरह से गाली दी ना उसने। ऐसी चतुर्थ काल में इस पंचम काल को गाली समझा जाता था, बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। पंचम काल में जाने वाला मतलब बहुत बड़ा पापी। जैसे आज कहेंगे इस छठवें काल में चले जाओगे मतलब बहुत बड़ा पापी, जो ऐसे खोटे काल में जाएगा। जब लक्ष्मण श्री राम के साथ वन विहार कर रहे थे, जब लक्ष्मण श्री राम के साथ वन विहार कर रहे थे, एक स्थान पर पहुंचकर सीता कहती है, स्वामी स्वामी बहुत थकान हो चुकी है, अब थोड़ा कुछ खाने के लिए फल फ्रूट भोजन पानी प्राप्त हो तब तो आगे बढ़ सकते हैं। तो राम अपने भाई लक्ष्मण को बोलते हैं, जाओ कुछ देखो, कुछ व्यवस्था देखो, कुछ हो तो, कोई व्यवस्था हो तो देखो, कोई व्यवस्था हो तो देखो। लक्ष्मण जाता है वन में, देखता है जगह जगह फल फूल वृक्ष लगे हुए हैं। तभी क्या देखता है, एक अद्भुत दृश्य देखा। एक कन्या, एक सुंदर यौवन युवती कन्या एक वृक्ष पर अपने कपड़े से फंदा बनाकर लटकना चाहती है, फांसी लगाना चाहती है। वो देख रहा है दूर से क्या हो रहा है। वो तैयारी करती कन्या, और कन्या फंदा तैयार करके और फंदे पे अपने गले को फंसाकर और बोलती हुई, हे लक्ष्मण, क्या बोल रही हो? हे लक्ष्मण, मैंने तुम्हें अपना पति स्वीकार किया है, लेकिन भाग की दुर्भाग्य देखो कि तुम ना जाने किस वन में चले गए हो, और अब तुमको प्राप्त करना नामुमकिन है, और मैं किसी और से शादी करूँगी नहीं, इसलिए अपने प्राण दे रही हूँ। लक्ष्मण सुन रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। और जैसे ही वो लटकने के लिए तैयार होती है, लक्ष्मण आ जाते हैं, कौन? रुको रुको रुको। तो पूछती, आप कौन? मैं वही जिसकी तुम चर्चा कर रही हो। लक्ष्मण पहुंच जाते हैं और फिर वो बड़ी प्रसन्न होती है, पूरी बात पता चलती है, राजमहल में ले जाया जाए, सब पता चलता है, और वहाँ पर उसकी शादी कर दी जाती है लक्ष्मण की। लक्ष्मण जब वापस जाते हैं तो कहती, मुझे भी साथ लेके चलो, मुझे भी साथ लेके चलो। तो नहीं, हम तो भाई अपने भाई की सेवा करने आए, तुम्हें साथ ले जाकर तुम्हें सेवा करेंगे क्या? हमको तो अपनी माँ समान सीता भाभी की सेवा करनी है, पिता समान भाई की सेवा करना है। यदि मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा तो फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, मेरा ध्यान भटक जाएगा। तो मैं किसके सहारे रहूँगी? बनमाना बोलती, मैं किसके सहारे रहूँगी? आप अपने पिता के घर पर रहिए, मैं आपको वापस आऊँगा तब ले जाऊँगा। तो कहते, नहीं, आप हैं नारायण, और आपको तो एक से एक सुंदर से सुंदर युवतियाँ कन्या स्त्रियाँ मिलेंगी, आप मुझे कहाँ याद रखोगे? कहीं नहीं। उसने कहा, नहीं, विश्वास रखो, जब हमारा वनवास खत्म होगा और हम एक स्थायी महल को प्राप्त होंगे, तब हम आपको लेने जरूर आएंगे।
उसने कहा नहीं आए तो? तब उसने कहा मैं तुमको वचन देता हूं, मैं तुमको वचन देता हूं, यदि मैं अपना वचन तोड़ूं, मैं तुमको लेने आऊंगा, और यदि मैं अपना वचन तोड़ूं तो मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। सोचो कितनी बड़ी बात कह रहा है, मुझे वो पाप लगे यदि मैं अपना वचन तोड़ूं। आदमी, आप वैसे ही सामान से बात करें, इसकी कसम उसकी कसम, यदि मैंने गलती बोली हो तो, मतलब आप सबसे प्रमुख व्यक्ति की कसम खाते हैं, माँ की, पिता की, अपने गुरु की, अपने भगवान की कसम खाते हो। क्यों? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं इसकी कसम खा के बोलता हूँ मैंने ऐसे नहीं किया। जो भी सबसे आपको फाइनली इष्ट होता है कि भाई आप विश्वास करो, मैं हर तरह से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप जिसको भी समझते हो कि मैं, मेरे लिए वो बहुत कीमती वस्तु है या कीमती है, तो मैं उसके लिए बड़ी से बड़ी कसम खाता है। तो कह रहा है कि मैं कसम खाता हूँ, वचन देता हूँ, यदि मैं तुमको लेने नहीं आऊँ तो मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। सोचो कितनी बड़ा पाप लगता होगा रात्रि भोजन करने वाले को। हम तो आज मस्त खाते हैं रात में। अब तो, पहले तो फिर भी एक बार लगता था यार जैन होके रात में खाना, जैन होके रात में खा रहे हैं। अब तो एक फैशन बन गया है, जो रात में नहीं खाए पोंगा पंडित, जो रात में गया बड़े पंडिताई दिखा रहा है, जाओ महाराज बन जाओ, इतना ही है। तो मतलब सदाचार भी, यदि कोई एक श्रावक, जैन कुल का एक सच्चा श्रावक यदि अपना नियम पालता है ना, तो हम उसको कहते हैं बड़ा पंडित बन रहा है। इतने मत जाना, चला जा महाराज बन जा, ज़्यादा घर छोड़ दे चला जा। उसे ऐसे करके टॉर्चर करते हैं, मतलब यदि रात में नहीं खा रहा यानी बहुत बड़ा पाप कर रहा है वो। आज शादी करने से पहले पूछते हैं तुम्हारा बेटा होटल में जाता ही नहीं जाता, रात में खाता ही नहीं खाता? वो कहते हैं नहीं जाता तो नहीं कर रहे शादी, रात में नहीं खाता तो नहीं कर रहे शादी। क्यों? ये होटल में नहीं जाता, रात में नहीं खाता, मेरी बेटी को कहाँ घुमाएगा, कहाँ खिलाएगा, नहीं करना इससे शादी। आज अपराध है। देखो तो आज जैन कुल में यदि जैन कुल का कोई श्रावक बच्चा या बच्ची पूछा जाएगा वो तुम्हारी बेटी रात में खाती है? नहीं नहीं वो रात में नहीं खा, फिर काय को शादी करेंगे? बेटा हमारा जब घूमने जाएगा होटलों पे तो उसको क्या दिखाएंगे, अपने दोस्तों के साथ क्या करेगा, उसकी नाक कट जाएगी। आज बड़ी शर्म लगती लोगों को, जो रात में नहीं खाता। ऐसे 4 दोस्तों में यदि एक दोस्त ऐसा फंस जाए जो रात में नहीं खाता, वे 3 दोस्त उसका मजाक उड़ा देंगे। उसको तो बुला मत, क्या मतलब उससे, तो वो तो रात में भी नहीं खाएगा और ना खिलाएगा, उसको छोड़ो। अब ये स्थिति बन गई है। तो वो लक्ष्मण कह रहा है मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। और दूसरा वचन देता हूं मैं तुम्हें, मैं यदि अपना वचन तोड़ दूं, मैं पंचम काल का मनुष्य हूं। मैं खोटे काल में जाकर मनुष्य जन्म लूं यदि मैं अपना वचन तोड़ दूं। सोचो आप, जिस काल को आप महान कह रहे हैं उस काल को चतुर्थ काल में हीन काल समझा जाता था। यहां का मनुष्य होना ही बड़ा पाप कर्म का उदय है। सम्य दृष्टि जीव पैदा नहीं होता यहाँ पे कभी भी। पंचम काल में सम्य दृष्टि जीव की उत्पत्ति नहीं होती, यहाँ मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं पंचम काल में। बाद में फिर सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। 8 वर्ष अंतर्मुख बाद सम्यक प्राप्त करने की योग्यता हो जाती है। कर पाए तो कर लेंगे, नहीं पाए तो मिथ्यात्व के साथ इस काल में अपना समय व्यतीत करके चले जाएंगे। ये वो खोटा काल है। जबकि चतुर्थ काल में तो सम्य दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं पर सम्य दृष्टि भी जीव होते हैं। तीर्थंकर जैसे जीव उत्पन्न हो रहे हैं, छायक सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न हो रहे हैं चौथे काल में। लेकिन यहाँ कौन उत्पन्न हो रहा है? छायक सम्यक दृष्टि। जो भी उत्पन्न होगा वो मिथ्या दृष्टि ही होगा। मिथ्या दृष्टि ही पंचम काल में आता है। हमने भी नियम से कोई ना कोई ऐसा गड़बड़ कर दिया होगा जो हमें भी पंचम काल में आना पड़ गया। आज पंचम काल में हैं तो साधना में कहीं ना कहीं कोई कमी करी होगी, तभी पंचम काल में आना पड़ा। कुछ ना कुछ तो कोई कह रहा है अरे मैं तो
निकल नहीं पाया तो नियम से तुमने कुछ तो गड़बड़ की हो, तभी तुम नहीं निकल पाए एग्जाम में। अंदर से उससे पूछा जाएगा, यदि उस सत्य बोलेगा तो हाँ बोलेगा, मैं 2 क्वेश्चन छोड़ के आ गया था, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, पर मैं निकल नहीं पाया। जब खुद तो को पता है मैं अंदर से कि मैं 2 क्वेश्चन में मेरे को कन्फ्यूजन था, मैं छोड़ के आ गया था या गलत करके आ गया था, इसलिए मैं नहीं निकल पाया। तो कुछ तो गलती हमने जरूर की है जिससे हमें इस पंचम काल में, खोटे काल में आना पड़ गया है। कहीं ना कहीं हमने मायाचारी की होगी, साधना के अंदर विराधना की होगी, आराधना के अंदर मायाचारी की होगी, धर्म के अंदर मायाचारी की होगी। इसलिए मनुष्य आयु का तो बंध बांधा, मनुष्य गति का बंध तो बांधा, लेकिन उसमें भी स्त्री पर्याय को प्राप्त कर लिया। चैन कुल तो प्राप्त किया, मनुष्य आयु तो प्राप्त की, लेकिन क्योंकि बंध कभी स्त्री पुरुष नपुंसक ऐसे नहीं होता, आयु का 4 आयु बंद होता है, मनुष्य, त्र्यंच, नरक, देव। तो मनुष्य के अंतर्गत फिर स्त्री पुरुष नपुंसक 3 आते हैं। मनुष्य के अंतर्गत स्त्री पुरुष नपुंसक, तो जो 3 मायाचारी करते हैं मनुष्य आयु बांधने के बाद, उनको स्त्री पर्याय प्राप्त होती है, उनको स्त्री पर्याय प्राप्त हुई। तो मनुष्य आयु बांधने के बाद भी हम मनुष्य नहीं बन पाए, उस उत्कृष्ट पर्याय को प्राप्त नहीं कर पाए, हमको रुकना पड़ गया। आज हम संयम भी लेना चाहें तो 5वें गुण स्थान से आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। आप संयम भी लेना चाहें, वो कितना भी आगे बढ़ना चाहोगे, आप पंचम गुण स्थान से अपने आप को ऊपर नहीं ले जा पाओगे। मैं उस पर्याय को क्यों प्राप्त नहीं किया मनुष्य होने के बाद भी, जिसमें 7वें गुण स्थान तक को प्राप्त किया जा सकता है, मुनि बना जा सकता है, पर मैं स्त्री बन के रह गई, मैं कभी मुनि नहीं बन पाऊंगी, उस गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। कहीं तो कमी हुई है, कुछ तो चूक हुई है, कुछ तो भूल हुई है। वो भूल जिस दिन आपको पता चल जाए और यदि आप समझदार होंगे तो पुनः गलती नहीं करेंगे। बताया था ना 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो गलती करने से पहले समझ जाते हैं, एक गलती करने के बाद उस गलती का बोध होने पर समझ जाते हैं, और एक ऐसे होते हैं गलती हो जाए, उसका बोध भी हो जाए, तब भी गलती पर पुनः गलती, पुनः गलती, पुनः गलती करते ही रहते हैं, ठोकर पर ठोकर खाते ही रहते हैं। यदि हमको बोध हो जाए इतना था, इस पंचम काल में हमें आना पड़ा, ये छल कपट मायाचारी, झूठ फरेब, ईर्ष्या, देश, कलह, इन सब के गाने से हमें पंचम काल में आना पड़ा। अब इससे आगे 6वें काल में नहीं जाना है हमको। एक गलती तो हम कर चुके हैं, एक गलती तो हम कर चुके हैं, हम पंचम काल में आ चुके हैं। यही हमने सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई तीर्थंकर है, ना कोई अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी मुनिराज हैं, ना कोई रिद्धिधारी मुनिराज हैं, ना देवों का साक्षात अस्य दिखाई दे रहा हमको, ना देवों का आगमन होता है, ना किसी प्रकार का कोई अस्य हमको दिखाई देता है। ऐसे फूटे पंचम काल में हमको आना पड़ा है, जहाँ कोई भी महापुरुष नहीं है, कोई भी सलाका पुरुष नहीं है, सबसे सुन्न हो चुका है पंचम काल। फिर भी ठीक है, कम से कम अभी भी इस पंचम काल में थोड़ा हमको धर्म सुनने, देखने, जानने मिल रहा है, साधु संगति मिल रही है, भगवान की साक्षात तो नहीं पर स्थापना से एक पाषाण में उनकी आराधना करने तो मिल रही है। ठीक है, आगे इससे आगे अब 6वें काल में नहीं जाना। कौन कौन जाना चाहे हाथ तो उठाओ, हाथ उठाओ, उसको इनाम मिलेगी। जाने वाला हाथ उठाना, नहीं जाने वाला नहीं उठाना, उसको हम यहाँ पे इनाम देंगे। भैया कम से कम तुमने हिम्मत करी 6वें काल में जाने की। तो कोई तो जाना होगा बेटा, तुम्हें नहीं जाना। जिसको नहीं जाना, अंदर में भाव बना लो, मुझे रात्रि भोजन भी नहीं करना।
छठवें काल में जाने से कोई नहीं रोकेगा उनको। जो रात में मस्त खा रहे हैं, मस्त, कोई संकल्प विकल्प नहीं, जिन्हें कोई अंदर से भय धर्म का डर नहीं है कि कोई पाप नाम की कोई चीज़ होती है, इन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है, मस्त खाते हैं। और कोई कहे दिन में खा लो, अरे कौन खाएगा दिन में, अभी तो खाया है 3 बजे, 7 बजे खाएंगे, 8 बजे खाएंगे, रख देना तुम बना के। और शर्म की बात तो जब है जब आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं और वहाँ लिखा है 5:30 बजे से भोजन व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी, शाम 5 बजे से भोजन व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी, और आप बाबूजी बने, टेंट सूट कोट टांगे, बढ़िया मस्त, 8 बजे पहुंच रहे हैं। वो कह रहे जैन साहब आप लेट हो गए, रात हो गई। नहीं चलता है हमको, तो हम तो खाते हैं रात में। वाह जैन साहब हैं जी, अपने धर्म को पूरा डुबाकर वहां पर अपनी नाक ऊंची कर रहे हैं, ये जैन साहब हैं। क्या जैन साहब हैं, रात में खड़े होकर जानवरों जैसे प्लेट उठाकर चल रहे। कम से कम जानवर अच्छे हैं, वे तिरंच अच्छे हैं जो रात में भोजन करना बंद कर देते हैं। कोई गाय आदि जो रहते हैं उनको आप पेट भर के भोजन करा दो, शाम को जुगाली तो करते रहेंगे बैठ बैठ मुँह अपनी, लेकिन खाएंगे नहीं, छोड़ देंगे। रात में पड़ा रहेगा वैसे ही, आपका जो भी भूसा है वो है आपका भरा रहेगा। अब रात में नहीं खा रहा है, जबकि उनको कोई त्याग नहीं किया उन्होंने, कोई बोध नहीं है, बस उन्होंने अपना पेट भर लिया, शाम को आए चर के और अब अपने जुगाली कर रहे हैं, खा नहीं रहे। पक्षी भी अपना भोजन की खोज दिन दिन, जब तक दिन होता है सारे पक्षी दिन दिन में भोजन की खोज करते हैं। जैसी रात्रि आई सब अपने घोंसलों में आ जाते हैं। आप दाना डाल के देख लेना ऊपर कबूतरों को, शाम के बाद तुम सुबह तक देख लेना, भैंसा का भैंसा दाना पड़ेगा, कोई आएगा ही नहीं खाने। वे भी समझ रहे हैं अब रात्रि हो गई, रात्रि हो गई, अब मुंह बंद करो, अपने घोंसले में शांति से बैठो। हम मनुष्य होकर भी ये नहीं समझ पा रहे कि रात्रि हो गई, और पार्टी में जाते हैं, बड़े बड़े पार्टियों में जाते हैं, और इधर जैन साहब, वो जैन साहब खड़े हैं तिरंचों जैसे लाइन लगाकर प्लेट पकड़कर, लाओ भैया इसमें डाल दो एक रोटी तंदूरी, एक दोना लेकर खड़े हैं वहाँ पे, भैया एक फुल्की दे दे, एक पानी पूरी दे दे, क्या भीख मांगते हो। करोड़पति अरबपति होकर वहाँ एक दोना लेके खड़े हो, भैया दे दे, एक डोसा हमको भी दे दे। ऐसे लड़ते हैं, एक डोसे के लिए दूसरे को दे दिया, तुमको नहीं दिया उसने, वहीं लड़ने लगेंगे, मुझे डोसा क्यों नहीं दिया, मुझे फुल्की क्यों नहीं दी, उसको कैसे दे दी तूने। कौन है भैया ये, अरे ये इस नगर का बड़ा सेठ है, करोड़पति आदमी है। ओहो, करोड़पति आदमी होकर एक प्लेट लेके खड़ा हुआ है, किसके सामने, वो एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिसकी कोई औकात भी नहीं है, उसके सामने प्लेट लेके खड़ा है, भैया दे दे, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। क्या मांगते हो, अपने सम्मान को खोकर भोजन करते हो। पहले तो भाई बुलाया जाता था सम्मान से, बैठाया जाता सम्मान से, परसा जाता था सम्मान से। जब सामने वाला बोलता था भैया आप भोजन प्रारंभ कीजिए, तब सम्मान से भोजन प्रारंभ किया जाता था। अब सो आओ, उठाओ, खाओ और जाओ। वो डिब्बा रखा है, उसमें अपना लिफाफा भी डाल जाओ। पंचम काल में आए,
अब इससे और नीचे जाना है क्या? जाना है तो बोलो, जाना है तो मस्त पाप करो, खूब मस्त पाप करो। दिन में भूखे रहो, व्यापार करो दिन में, और रात में दुकान से आके खूब खाओ पेट भर के, तो शरीर भी खराब होगा और आत्मा भी कर्बन से युक्त होगी। शरीर तो ही रहा है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक भी कहते हैं भैया रात में मत खाओ, क्योंकि जो शरीर की जो मशीन है, जो अंदर की बॉडी की मशीन है, वो रात्रि के समय काम करना कम कर देती है, काम करना उसका कार्य स्लो हो जाता है। इसलिए भोजन पचने की जो क्षमता दिन में होती है, पेट जो आपका भोजन पचाने की क्षमता रखता है 8 घंटे में, वो भोजन रात में नहीं पचा पाता, और ऊपर से आप 8 घंटे तो जगते नहीं हो, वर्क करते नहीं हो, क्योंकि दिन में व्यक्ति मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, चलता है, फिरता है, घूमता है, बोलता है। रात में क्या है, एक स्थान पर जाकर बैठ जाता है, टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, बातें करता है, सो जाता है। कोई हार्ड वर्क तो उससे द्वारा हुआ ही नहीं उस समय। बस खाना खाया, 8 बजे खाना खाया, 2-5 मिनट गप्पे किए, ताश माश खेले आप लोगों ने, और फिर जाके सीधे सो गए। भोजन पचा नहीं, वो भोजन अंदर ही अंदर सड़ रहा है, और धीरे धीरे गैस, एसिडिटी, बदहजमी, ऐसी अनेक बीमारियां वो शरीर में होती जा रही हैं। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। बीमार शरीर का नुकसान हो रहा है, आपका बॉडी लॉस हो रही है आपकी। और जैन दर्शन कह रहा है आपकी आत्मा का हानि हो रही है, आप दुर्गति के नज़दीक चले जा रहे हो, दुर्गति के नज़दीक जा रहे हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, अंत भला तो सब भला। यदि इस उम्र में भी यदि आप समझ जाएं, क्योंकि आगम में एक प्रायश्चित विधान है, प्रतिक्रमण प्रायश्चित, कि जो दोष हमने कर चुके हैं, अज्ञानता में दोष कर चुके हैं, ज्ञानता में दोष कर चुके हैं, उनका प्रतिक्रमण करूं। तस् मिच्छामि दुक्कडम, हे प्रभु मेरा वह दोष मिथ्या होवे, और आगे मैं पुनः ये दोष नहीं करूंगा। ये प्रायश्चित कर लें तो आपके द्वारा किया हुआ कर्म 6 को प्राप्त हो सकता है। अभी आने वाली चतुर्दशी 23 तारीख को है ना चतुर्दशी, उस दिन शाम को आपको प्रतिक्रमण कराया जाएगा 7 बजे से। 23 तारीख को चतुर्दशी, 23 उस दिन चतुर्दशी है, तो शाम को 7 बजे, अभी मैसेज मिल जाएगा आप लोगों को, शाम को 7 बजे सामूहिक और प्रतिक्रमण करवाया जाएगा। सामूहिक जिन जिनको करना हो वो समय से पहुंच जाना प्रतिक्रमण के समय पे, 7 बजे शाम को चतुर्दशी का। तो उसमें हम उन पापों का स्मरण करेंगे जो हमने पाप किए हैं, और उनकी तस्मिच्छामि दुक्कडम कर गए, हे प्रभु मेरा दोष मिथ्या होवे, आगे पुनः मैं ऐसा दोष नहीं करूँगा। ये प्रायश्चित प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करेंगे, उससे हमारे दोषों का क्षय होगा। अगर वास्तविक हृदय से किया है तो नियम से क्षय को प्राप्त हो। तो दूसरे श्लोक में आचार्यगण यहाँ पर आज कह रहे थे कि अभी तक हमने अपने और पर में तो भेद किया है, लेकिन अपने अपने में भेद नहीं किया है। अपने और पर में तो भेद कर दिया, ये मेरा नहीं है तेरा, ये मेरा है तेरा, ये मेरा है तेरा, ये मेरा है तेरा, लेकिन अपने में जिसे आप मेरा मान रहे थे उसमें भी जब तक भेद नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, कल आ जाना। श्लोक तो पढ़ ले रहे, फिर व्याख्यान कल कर लेंगे। शरीर तह कर तुम अनंत शक्तिम विभिन्नमात्मानमपास्त दोषम, जिनेन्द्र कोशादिव खड्ग यष्टिम, तब प्रसादेन ममास्तु शक्ति, तब प्रसादेन ममास्तु शक्ति, तब प्रसादेन ममास्तु शक्ति। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की। चले।